Hello kids, welcome to my channel again. In this video we will talk about exercise 2.2 of polynomial class 10 chapter. Previous video में हमने देखा था basic introduction to polynomials. Now अब हम करने वाले हैं exercise का first question. देखते हैं क्या है question. Find the zeros of the polynomial following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. सो हमें क्या करना है, जीरोज निकालने हैं. जीरोज मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जीरो मतलब होता है अल्फा एंड बीटा. सो हमें अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करने हैं और हमें उनके बीच में कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है. हमें देखना है कि दोनों सेम आते हैं या नहीं आते. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अगेन हम लोग पहले यहाँ पे ले लेते हैं a, ये हो जाएगा b एंड 8 हो जाएगा हमारा c. अब हमें क्या करना है, a एंड c को मल्टीप्लाई करना है. सो a क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा हमारे पास 8. नाउ अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. सो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 2 एंड 2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें देखना है इन तीन नंबर्स में से ग्रुप बनाने हैं और इनको कोई दो नंबर में कन्वर्ट करना है जिसमें या तो हमें प्लस करने में या मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, -2 मिले. सो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. 2 इंटू 2 पहले हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे 2. सो अगर हम 4 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है, और हम 4 में से 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 8 आ रहा है. सो हम 4 और 2 ले सकते हैं. बट यहाँ पे एक मेन चीज़ आपको क्या फोकस करना है, साइन. 2 के आगे साइन है माइनस का. सो हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे पास 2 के, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 4 कर सकते हैं एंड प्लस का 2 कर सकते हैं. बिकॉज प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा एंड 4 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस साइन है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2. एंड अगर हम -4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पे -8 चाहिए था. अब हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं. नो स्प्लिट में क्या करेंगे, लेट मी रेज. ओके, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ऐसे ही लिखाएगी. अब माइनस का 2x है, तो हमने कौन सा नंबर लिया है, 4 एंड 2. तो यहाँ पे लिख देंगे -4x प्लस का 2x, बिकॉज प्लस माइनस माइनस और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा एंड -4 है तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा. देन -8 एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 लगाएंगे. अगेन अब हमें क्या करना है, कॉमन लेंगे हम. तो 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 टर्म के पेयर, यहाँ पे भी 2 टर्म के पेयर बना लिए ना. अब कॉमन कैसे लेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x तो कॉमन आ जाएगा ना. अब हमें इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वापस से एक्स स्क्वायर मिले. सो x में x का ही मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. माइनस का साइन है तो अगेन माइनस लगाएंगे. अब हमारे पास हमें चाहिए 4x. आउटसाइड में हमारे पास है x, हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x मिल जाए. सो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पे साइन है प्लस का, +2, सो अगेन प्लस. अब क्या कॉमन लेंगे, देखिए 2x में x है बट 8 के अंदर x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा. अब हमें ऐसी टेबल लेनी पड़ेगी जिसमें 2 और 8 दोनों आए. सो 2 की टेबल में 2 भी आता है 1 टाइम्स एंड 8 भी आता है 4 टाइम्स. हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, अगेन ब्रैकेट. अब हमें इस 2 को 2x बनाना है. सो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 2x मिल जाए, x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x. -8 चाहिए हमें. सो यहाँ पे आउटसाइड में देखिए प्लस है, सो प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस. एंड अगेन 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 8 मिले, सो 4. देखिए यहाँ पे भी हमारे पास x-4 आ गया और x-4 कॉमन आ गए दोनों. मैंने पहले भी बताया था, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग रहेगा. इवन यहाँ पे अगर प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया तो भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा. अब हमें कैसे कॉमन निकालना है, जो बाहर बचा है x और प्लस का 2, इसको एक बार लिख देंगे. एंड यहाँ पे जो x-1 कॉमन आया उसको भी एक बार लिख देंगे. अब इसको इक्वल 0 की इक्वल करेंगे, x + 2 = 0
यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया है। इसमें से अल्फ़ा क्या है आपका -2 जो होगा ये अल्फ़ा हो जाएगा एंड 4 जो होगा वो बीटा हो जाएगा। अब हमें करना है रिलेशन को वेरीफाई। सो रिलेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे हम, चलिए देखिए, हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, यही होता है फॉर्मूला। अल्फ़ा हमारे पास कितना निकला है -2 प्लस बीटा कितना निकला है 4 इज इक्वल टू, ये माइनस हमेशा कांस्टेंट में माइनस रहेगा। अब हम देखते हैं b क्या था हमारा क्वेश्चन में, b है हमारे पास -2। सो यहाँ पे हम लेंगे अगेन -2 ले लेंगे। सो ये माइनस तो अपना पहले से रहेगा एंड ब्रैकेट में -2 और आएगा अपॉन a में क्या है हमारे पास 1, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 1। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 1, तो हमने a को क्या ले लिया 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे -2 प्लस का 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा, बिकॉज बड़ा नंबर क्या है 4 और उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 1 मीन्स 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए। अब हमें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फ़ा हमारा क्या निकला था -2 मल्टीप्लाई बीटा क्या था 4 इज इक्वल टू, हमारे पास c क्या है -8 है अपॉन में 1, 4 इंटू -2 सो -8 इज इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाई हो गया। सो हमारा आंसर आ गया है करेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगेन इसको लिख देंगे हम यहाँ पे a, ये b और ये हमारा c। तो हमारा a यहाँ पे क्या है 4, b क्या है हमारा -4 एंड c क्या है हमारा 1। याद रखना है हमें वेरिएबल नहीं लेने हैं, हमें कोएफिशिएंट लेने हैं। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए a मल्टीप्लाई बाय c, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्या है 4 इंटू 1 सो 4 1 ज़ा 4, अगेन 4 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमें क्या करना है, इन 2 और 2 को लेके हमें पेयर्स बनाने हैं और हमें -4 लेके आना है, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे। क्या कर सकते हैं हम, अगर हमने 2 + 2 करा तो ये तो सिर्फ नॉर्मल 4 आ गया, प्लस का 4, बट हमें क्या चाहिए -4 चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, -2 इधर कर सकते हैं, इधर भी -2, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। सो हमने 4 को किस में स्प्लिट कर दिया, -2 एंड -2। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये क्वेश्चन था। 4s स्क्वायर -4 को क्या लिख सकते हैं अपन, -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम पेयर बना लेंगे, 2 टर्म का इधर 2 टर्म का यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर है और -2s है। सबसे पहले तो 4 और 2 किसकी टेबल में आ जाएंगे, 2 की टेबल में, तो हमने 2 कॉमन ले लिया एंड यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, तो हमने s भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 2s में हम क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि हमें 4s स्क्वायर मिल जाए। सबसे पहले 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड 1s में एक और s का मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर, सो मीन 2 × 2 4 एंड s × s स्क्वायर, 4s स्क्वायर हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब हमें चाहिए 2s, यहाँ पर 2s चाहिए, सो 2s में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2s मिल जाए, सो सेम 1 ही करेंगे। नाउ ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का साइन है यहाँ पे तो माइनस का लगाएंगे। 2s प्लस 1, ना यहाँ पे s कॉमन है बिकॉज s 2s में आ रहा है पर 1 के अंदर s नहीं आ रहा है एंड यहाँ पे 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे 1 है, सो ये किसी की टेबल में नहीं आते, सो हम 1 कॉमन ले लेंगे।
अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2s आ जाए, सो 2s का ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखना है हमें प्लस का 1 चाहिए, बट यहाँ पे लास्ट में क्या है हमारे पास माइनस का 1 है, सो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस का 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, बिकॉज माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जो हम मल्टीप्लाई में बोलते हैं वही लिखते हैं, एंड 1 1 ज़ा 1, तो प्लस का 1। देखिए यहाँ पे भी सेम 2s - 1 आ गया, एंड यहाँ पर भी 2s - 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2s ये वाला 2s और -1 को एक बार लिखेंगे तो 2s - 1 एक बार, एंड ये वाला 2s - 1 भी है, तो 2s - 1 एक बार लिखेंगे। इनको 0 के इक्वल करने पे क्या आंसर आएगा, 2s - 1 = 0, तो 1 पहले इधर जाएगा प्लस में, एंड s की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। सेम यहाँ पर भी 2s - 1 = 0, इसको लाइन बना देते हैं, 2s = 1 एंड s = 1/2। मीन्स हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा दोनों इस बार सेम आए, ये अल्फ़ा एंड ये बीटा, अल्फ़ा बीटा निकल गए। अब हमें वेरीफाई करना है, तो करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस, पहले प्लस है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस का b/a, ये फॉर्मूला है। अल्फ़ा हमारे पास निकला है 1/2 प्लस बीटा भी क्या है हमारे पास 1/2। देखिए यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, तो अपन ने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, दोनों जगह प्लस है, सो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, माइनस का साइन हमेशा रहेगा, b, यहाँ पे b क्या है आपके पास -4, तो ब्रैकेट में -4 लिखेंगे। ध्यान रखना है ये बात कि ये माइनस हमेशा पहले रहेगा, कांस्टेंट है, एंड जो b की वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ b की वैल्यू 4 नहीं है, -4 है, इसीलिए हमें -4 यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा, अपॉन a क्या है हमारे पास 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 2 को एक बार लिख देंगे, एंड ऊपर 1 + 1 = माइनस इंटू माइनस, सो प्लस का 4/4, 1 + 1 2/2 = 4/4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1, 4 1 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ गया 1 = 1, मीन्स ये वेरीफाई हो चुका है, दोनों सेम आ गए। अब हम करेंगे अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अगेन 1/2 है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बीटा क्या है हमारे पास वापस से 1/2 है, इज इक्वल टू c क्या है, यहाँ पे c देखना है हमें, c है हमारे पास कांस्टेंट, इट इज़ 1/a, अगेन a क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे ना। 1 × 1 का मल्टीप्लाई, तो 1/2 × 2 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1/4, अगेन हमारा आंसर क्या हो गया है, वेरीफाई हो चुका है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या हो सकती है प्रॉब्लम यहाँ पे, देखिए पहले x² आ गया है, फिर कांस्टेंट आया है, फिर b वाली टर्म आई है, जबकि इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारे पास, ax² + bx + c, इस फॉर्म में होती है इक्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई इक्वल नहीं है, तो साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट 6x² - 7x -3 = 0 लिख देंगे। ये a हो गया, a की वैल्यू हमारे पास है 6, b की वैल्यू है हमारे पास -7, एंड c की वैल्यू है हमारे पास 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c क्या है, 6 × 3 दैट इज 18, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, 9 किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 2 3 और 3 आ गए। अब हम क्या करेंगे, 2 3 और 3 में से कोई 2 का पेयर बनाएंगे, मीन्स हमें इन सब नंबर्स को चूज करके 2 नंबर्स बनाने हैं जिसमें हमें क्या मिले, या तो प्लस या माइनस करने पे हमें 7 -7 मिले। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 हो जाएगा 9 एंड 2, सो 9 - 2 हो जाएगा 7, बट अगेन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का 7 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 9 करना पड़ेगा और प्लस का 2, बिकॉज प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा,
पर 9 जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए हमें माइनस का आंसर आ जाएगा। तो माइनस का 7 एंड -9 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 80 आ रहा है। ओके, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे वापस से लिखेंगे क्वेश्चन 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, जो हमने यहाँ पे इंटरचेंज करा था वो लिखेंगे। 6x² एज इट इज आएगा, -7x की जगह पे आ जाएगा -9x एंड प्लस का 2x एंड माइनस का 3 एज इट इज। अब हमें वापस से दो टर्म को पेयर बनाना है। इसको बना लिया एंड हमने इसको पेयर बना लिया। 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं, तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे x² है बट यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट लगाएंगे। 3 की टेबल में 2 कितनी 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है? तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 3 2 = 6, 1x बाहर है तो एक अंदर x हो जाएगा, माइनस 3x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमें 9x मिल जाए, सो अगेन 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x - 3 है, सो 2x - 3 में तो क्या कॉमन ले लेंगे? कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 2x मिल जाए, ओके, सो हमें 1 कॉमन ले लिया। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमें 2x मिल जाए, सो अगेन 2x ही करेंगे बिकॉज 2x 1 = 2x। यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 1 = 3। हमारे पास क्या आ गया आंसर? 3x + 1 एक बार आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x + 1, 3x + 1 एक बार, एंड यहाँ पे क्या है? 2x माइनस का 3, 2x - 3। देखिए यहाँ पे भी दोनों जगह कॉमन आ गया है, यहाँ पे भी सेम है एंड यहाँ पे भी सेम है। नाउ इसको हम इक्वल में पुट करेंगे 0, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, 3x क्या हो जाएगा? -1 एंड x -1/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x = 3, x = 3/2। सो हमारे पास अल्फा एंड बीटा आ चुका है। ये है हमारा अल्फा एंड ये है हमारा बीटा। अब हमें क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। सो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हमें लिखना पड़ेगा अल्फा + बीटा = c माइनस का b/a, एंड यहाँ पे लिखेंगे अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा कितना निकला है हमारे पास? वापस से देख लेते हैं। अल्फा क्या है? -1/3 है अल्फा, सो अल्फा की जगह लिखेंगे -1/3 प्लस बीटा है 3/2 = माइनस का साइन रहेगा। हमारे पास b क्या है? हम b देखेंगे, हमारे पास है यहाँ पे -7 है b, सो b लिख देंगे -7, अगेन -7 अपॉन a क्या था हमारे पास? a था हमारे पास 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब हमें इस 3 को 6 बनाना, तो यहाँ पे 3 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2। अब हमें क्या करना है? प्लस का साइन लगाना है। इस 2 को भी हमें 6 बनाना है बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है? एलसीएम 6, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, ऊपर भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9 = माइनस प्लस, तो 7/6, प्लस माइनस 9 में से 2 गए, 7 बचा, प्लस का 7/6 = 7/6। ये हो गया हमारा रिलेशन वेरीफाई। यहाँ पे देखते हैं सेम अल्फा × बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास? -1/3 मल्टीप्लाई बीटा क्या है हमारे पास? 3/2 = सी क्या है हमारे पास? सी देख लेते हैं। हमने सी क्या लिया है यहाँ पे क्वेश्चन में? -3 लिया है, तो -3 लिखेंगे यहाँ पे हम, अपॉन ए क्या है हमारे पास? 6, तो हम 6 लिख देंगे ना। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1, तो -3 अपॉन 3 2 = 6 = -3/6। 3 की टेबल में आता है 3 1 = 2, 3 1 = 3, 3 2 = 6, यहाँ पे भी 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो -1/2 = -1/2।
ये भी हो गया हमारा रिलेशन वेरीफाई, इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे a वाली टर्म है और b वाली टर्म है, c की कोई टर्म दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो हम a को तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 4, b को क्या ले लेंगे 8 एंड c को क्या ले लेंगे 0, बिकॉज हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं में से कॉमन लेना, बिकॉज हम c से तो कुछ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं यूजुअली, पर यहाँ पे c है ही नहीं तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 4u² प्लस 8u, इन्हीं में से कॉमन ले लेते हैं, अपन इसको एक टर्म बना लेते हैं। 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आ जाएंगे। यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, सो u भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 4u में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमें 4u² मिल जाए, सिर्फ u का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 है 4u में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 8u मिल जाए, सो हम सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में लिख देंगे 0। अब ये जो 4 है 4u जो 0 की डिवाइड में चला जाएगा, सो बन जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4u। तो u प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई है 0 एंड u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई माइनस का 2। सो हमारे पास अल्फा क्या आ चुका है, ये अल्फा है हमारे पास माइनस का 2 और बीटा हम लेंगे 0। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारे पास माइनस का 2 प्लस बीटा क्या है 0, बिकॉज कुछ भी नहीं आया है, इज इक्वल टू माइनस रहेगा, बी क्या है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 अपॉन ए क्या है हमारे पास 4, तो अपॉन में 4 लिख देंगे। -2 प्लस 0, ये तो -2 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये भी माइनस का 2 हो गया। रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अल्फा इंटू सी का रिलेशन वेरीफाई करते हैं, सी अपॉन ए। अल्फा क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं था कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सी, तो इसको हम 0 लेंगे। ए क्या है 4, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा हो गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा ट्रिकी, जिसको बोलेंगे हम t² - 15। अब यहाँ पे हमारे पास a की टर्म है एंड c की टर्म है। सो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है या हमने बोले एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसको बोलते हैं a² माइनस का b²। इसका फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस b होता है एंड a माइनस b होता है। सो हम क्या इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b² के, a² तो लिखा है माइनस b², तो क्या लिख देंगे t² माइनस, हम 15 का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमारे पास आ गया है t एंड b आ गया है हमारे पास 50। सो वैल्यू पुट करते हैं, ये a और b जो है वो इस फॉर्मूले का है। सो हम पुट करेंगे t प्लस √15 वन टाइम एक बार, एंड एक बार लिखेंगे t माइनस √15, इसको 0 से इक्वल करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा -15 रूट का, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक बार t इज इक्वल टू प्लस का √15। सो हमारे पास क्या आ चुका है, अल्फा एंड बीटा, इसको बोलेंगे हम अल्फा एंड इसको बोलेंगे हम बीटा। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे, अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए माइनस का b अपॉन a, एंड अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए c अपॉन a। अल्फा हमारे पास कितना निकला है, माइनस का √15 प्लस बीटा कितना निकला है, प्लस का √15 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या हमें b दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि ये a है और ये सिर्फ c है। सो b क्या है, कुछ नहीं, तो माइनस का 0 अपॉन a कितना है 1, ये कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, ये दोनों कट गए, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया वेरीफाई। अल्फा मल्टीप्लाई माइनस का 15 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास 15 जो कि माइनस का, अपॉन a क्या है हमारे पास 1, माइनस √15 इंटू √15 से माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का
15, ये भी हमारा रिलेशन हो गया वेरीफाई। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करा है, जो टी स्क्वायर माइनस 15 है, इस क्वेश्चन को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया है। और ध्यान रखना है कि ये जो हमने यहाँ पे बी लिया है, ये वाला जो बी है, ये बी आपका इस फॉर्मूले का बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले का बी नहीं है। ये क्वेश्चन में सिर्फ ए दिया है एंड सी दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे सब है, ए है, ये बी है, सी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को रखेंगे 3 इक्वल, बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एक्स है, मतलब एक्स तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 4। नेक्स्ट ए इंटू सी करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12। अब हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमें क्या करना है कि इन नंबर को चूज़ करके हमें लेके आना है, या तो प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 1 मिलना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 3, सो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस का 1, सो यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस का, छोटे नंबर के आगे प्लस का, हो जाएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करेंगे, वापस से पूरी इक्वेशन लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस x की प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस का प्लस का 3x एंड माइनस का 4x माइनस का 4। अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा, क्योंकि 3 और 3 पास में ले लिया एंड 4 पास में ले लिया, ताकि कॉमन लेने में प्रॉब्लम ना आए। इसको हम एक पेयर बना लेते हैं। 3 और 3 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में ही आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया एंड यहाँ से x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 3x में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि 3x स्क्वायर मिल जाए, सिर्फ x का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x मिले, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x माइनस 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो अंदर क्या बचेगा, वापस से 4x माइनस 4 इंटू एक्स 4x। यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 4, से यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे 1। अगेन यहाँ पे दोनों जगह सेम आ चुके हैं, x प्लस 1 हम लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस का 4 एंड x प्लस 1। सो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x इज इक्वल टू 4/3 आ गया एंड यहाँ पे x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों निकल चुका है। ये वाला हमारा कहलाएगा अल्फ़ा एंड ये हमारा कहलाएगा बीटा। रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा हमारा निकला 4/3 एंड बीटा निकला हमारा माइनस का 1। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है अगेन माइनस b/a, अब तो याद हो गया होगा। अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा है माइनस का 1, सो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है, सो माइनस 1 लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। जब माइनस का 1 है यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3 को 1 बनाना है, 3 को 3 बनाना तो 1 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, सो 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 1 को 3 बनाना है, बिकॉज एलसीएम 3 आया, तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 माइनस 3 होता है 1/3 इज इक्वल टू ये भी 1/3, सो रिलेशन वेरीफाई हो गया है। अब करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बीटा है माइनस का 1 इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास, क्या 4 लेंगे या माइनस का 4 लेंगे, माइनस का 4 लेंगे, बिल्कुल सही, अपॉन a क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे अपॉन 1 लगा देंगे, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू -1, सो माइनस का 4 अपॉन 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू -4/3। रिलेशन यहाँ पे हो गया वेरीफाई। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हमें अल्फ़ा एंड बीटा दिए गए होंगे, हमें इक्वेशन बनानी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।